गुड आफ्टरनून बच्चों। आज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन यानी इसका जो क्लासिफिकेशन है, ये फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास सार्कोडिना, सब क्लास राइजोपोडिया, ऑर्डर लोबोसा, जीनस जो है इसका एंट अमीबा और स्पीसीज जो है हिस्टोलाइटिका। इसका नेक्स्ट जो पार्ट लेते हैं अपन, हैबिट और हैबिटाट। ये सर्वव्यापी संसार के सभी देशों में अपने को मिलेगा, कॉस्मोपॉलिटन होता है और लगभग 10% जो आबादी है वर्ल्ड की वो इससे ग्रसित रहती है। इससे अमीबोइसिस हो जाता है, डिसेंट्री जिसको कहते हैं अपन, और बच्चे और इसमें यंगस्टर्स में होते हैं वो जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है, बड़ी आंत में अंतःपरजीवी के रूप में रहता है और ये मोनोजेनेटिक इसकी लाइफ साइकिल है, यानी एक ही पोसी पर इसकी जो जीवन चक्र है वो इसका कंप्लीट हो जाता है। जो इंटेस्टाइन का म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पार्ट होता है उसके अंदर ये पेनिट्रेट करके अपने आप को रख लेता है, जिससे जो अमीबोइसिस या डिसेंट्री हो जाती है। और कई बार इसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये अल्सर का रूप भी ले लेता है। टिश्यू डिजोल्विंग सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, जिससे अल्सर बन जाता है। और क्रोनिक स्टेज के अंतर्गत तो ये भी देखा गया है कि इसकी पहुंच जो है वो लीवर, स्प्लीन, लंग्स तक हो जाती है, कई बार ब्रेन तक भी ये पहुंच जाता है। अब इसकी बात स्ट्रक्चर की करेंगे, इसकी संरचना की बात करेंगे। तो इसकी ये क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है, ये डाइमॉर्फिक होता है, दो रूपों में पाया जाता है। पहला जो इसका रूप है वो ट्रोफोजोइट या मैग्ना बड़े साइज का होता है, और दूसरा जो रूप है वो इसका माइन्यूटा यानी छोटा रूप होता है। फर्स्ट अपन ट्रोफोजोइट फॉर्म या मैग्ना की बात करें तो ये जो फॉर्म है इसकी वो पैथोजेनिक होती है, यानी अपन कह सकते हैं रोगजनक वाली होती है। और ये फॉर्म इसकी एक्टिव होगी, इसमें सक्रिय रहता है, मोटाइल रहता है और पोसी के रूप में अपन कह सकते हैं भोजन ग्रहण करने वाली जो अवस्था है इसकी वो होती है। इसका जो डायमीटर है वो 20 से 30 माइक्रोन डायमीटर का होता है। इसकी संरचना यदि अपन देखें तो इसके ये अमीबा जो अपन ने पूर्व की क्लासों में पढ़ा होगा उसी तरह की संरचना है। इसमें सबसे बाहर की ओर जो एक कला इसको घेरे हुए रहती है वो उसको प्लाज्मा लीमा कहते हैं, और सेंटर में इसके केंद्रक पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसका जो जीव द्रव्य है अपन कह सकते हैं वो दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म है बाहर की ओर वो कणिका विहीन स्वच्छ जीव द्रव्य पाया जाता है, और जबकि एंडोप्लाज्म है वो कणिका युक्त और तरल जीव द्रव्य पदार्थ होता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक 4 से 6 माइक्रोन साइज का केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में एक विशेषता ये होती है कि इसके सेंटर में एक बिंदु के समान एक संरचना होती है जिसको अपन एंडोसोम या कैरियोसोम कहते हैं, और इसके चारों ओर घेरे हुए पदार्थ को अपन हेलो कहते हैं। केंद्रक कला के भीतर अनेक क्रोमेटिन के कण पाए जाते हैं। एंडोसोम जो सेंटर में अपना सदृश बिंदु सदृश संरचना थी ये, और इसके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इनके बीच में अनेक अपने को ताड़ियों के समान संरचना जो है वो दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त इसमें फूड वैक्यूल हैं जिनको अपन खाद्यधानी कहते हैं, वो पाई जाती हैं। जो इन फूड वैक्यूल्स के अंदर अपने को इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बैक्टीरिया इत्यादि जो हैं
इस फूड वैक्यूल के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है, मोनोपोडियल स्टेज होती है। और सूडोपोडिया जो इसमें पाए जाते हैं, कूटपाद जिनको कहते हैं अपन, वो एक्टोप्लाज्म का पार्ट होता है, एक्टोप्लाज्म का पार्ट होता है सूडोपोडिया। और इसकी जो गति है, क्योंकि मोटाइल अवस्था है इसकी, एक्टिव और मोटाइल अवस्था कहते हैं अपन इसको, मैग्ना फॉर्म को, तो इसकी गति जो गार्डन में स्लग चलते हैं रेंग करके, उस तरह से ये इंटेस्टाइन में अपन कह सकते हैं, जहाँ पे म्यूकोसा सब म्यूकोसा पाया जाता है वहाँ पे उसकी सहायता से रेंग करके चलता है। जो इस तरह की जो इनके गति करने की का तरीका होता है उसको अपन लाइमैक्स लोकोमोशन कहलाता है। तो एंट अमीबा के सूडोपोडिया में लाइमैक्स लोकोमोशन पाया जाता है, जो सूडोपोडिया की सहायता से करता है। इसमें किसी तरह की कोई भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती, क्योंकि ये परजीवी है, इसलिए इसमें कोई भी अपने को संकुचनशील रसदानी या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइन्यूटा की, क्योंकि अपने को डाइमॉर्फिक बताया था कि इसकी ट्रोफोजोइट मैग्ना फॉर्म अभी विस्तृत रूप से आपको इस पर वर्णन किया है इसका। अब माइन्यूटा की बात करें तो माइन्यूटा की जो, जैसा कि नाम से ही पता है, माइन्यूट अवस्था यानी छोटी। जैसे इसका साइज अपन ने 20 से 30 माइक्रोन बताया था, तो माइन्यूटा का जो साइज है वो 12 से 15 माइक्रोन डायमीटर का ये अपन कह सकते हैं एंट अमीबा का साइज होता है माइन्यूटा में, 12 से 15 माइक्रोन। ये इसकी जो शेप है वो गोल अंडाकार और इमोटाइल होती है, मतलब ये गतिहीन नहीं होता है। जो ट्रोफोजोइट अवस्था थी वो तो गतिशील वाली थी, जबकि माइन्यूटा की अवस्था है वो गतिहीन होती है। और ये अपोसी अवस्था है, इसमें किसी तरह की फूड वैक्यूल अपन को नहीं मिलेगी। साइज अपन ने बताया 12 से 15 डायमीटर का होता है। और इसमें जो माइन्यूटा की अवस्था है आगे चल करके सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है, और ये जो सिस्ट है ये इसकी संक्रामक अवस्था, इन्फेक्शियस जो स्टेज होती है उसको इंगित करती है, यानी आगे जो है इसे रोग फैलने का, इसी से की सहायता से आगे रोग जो है वो फैलता है। आज एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसकी लाइफ साइकिल के बारे में और पैथोजेनेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।